आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पिक आर्ट एप्लीकेशन की सहायता से एक कवर पेज बनाएंगे जो किसी विद्यालय को रिप्रेजेंट करेगा। आइए कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पिक आर्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम एक ब्लैंक पेज सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक पेज सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम हम इसे एक साइज़ में लेकर आएंगे। साइज़ के लिए हम आपको बता दें कि साइज़ के लिए हम टूल्स वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम क्रॉप करेंगे और क्रॉप में हम 3 संबंधित 4 वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा फ्रेम जो है वो तैयार हो जाएगा। इस पर हमें सारे वर्क करने हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले स्टिकर ऑप्शन की सहायता लेनी होगी जिससे हम एक फ्रेश फ्रेम ढूंढेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टिकर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रिसेंटली कुछ हमने फ्रेम का इस्तेमाल किया था जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला। इसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब ये आपको स्क्रीन पे आ जाए तो हम इसे एडजस्ट करेंगे उस पेज पे और इस फ्रेम को उस पेज के अनुसार ऐड करेंगे। देखिए फ्रेम ये आ चुका है। एक और बात आपको बता दें, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे ये एक प्रो फ्रेम का सिंबल है जिससे स्पष्ट है कि ये फ्रेम वही अप्लाई कर सकता है जो प्रो एप्लीकेशन जिसके पास होगा, यानी पिक आर्ट प्रो जिसके पास होगा वही इस फ्रेम का इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आप इसके अलावा दूसरा भी फ्रेम चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास प्रो एप्लीकेशन है तो आप इसका इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं। अब इसे हम स्क्रीन पे एडजस्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से। हम खुद क्रिएट करेंगे इसलिए कुछ चीज़ें होंगी जो इसमें से हम उसको हटा देंगे। यहाँ पे जैसे हम अभी आपको बता दें हम करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे। स्कूल के नाम के बाद यहाँ पर हम उसकी एक फ़ोटो लगाएंगे। फ़ोटो के बाद अगर यह एक स्कूल का कवर पेज बनता है, यहाँ पे हम एक कवर पेज बनाएंगे, एक कॉपी का कवर पेज बनाएंगे। अक्सर आपने देखा है बहुत सारे स्कूल अपनी तरफ से आपको कॉपी देते हैं, तो उस पर आपने अधिकतर देखा होगा कि आपको स्कूल का ही फ़ोटो लगा होता है क्योंकि वो कॉपी उसी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो कुछ उस प्रकार का हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम वो कॉलम रखेंगे जहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम इत्यादि जैसी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ के लिए आप बनाते हैं तो यहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अभी हम अप्लाई करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे एडजस्ट करते हैं स्क्रीन पे। एडजस्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें वो फ्रेम नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम स्कूल के एड्रेस को मेंशन करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, ये लिखी हुई चीज़ों को मिटाएंगे। कैसे, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसे जूम कर लेंगे और इसे एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करके कुछ इस प्रकार से जब ये एडजस्ट हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा बॉर्डर ऐड हो गया। अब हमने बात की थी कि यहाँ पे हम स्कूल का एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे पहले से कुछ लिखा हुआ है। इसको हम हटाएंगे कैसे, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद चलेंगे हम अपने टूल वाले ऑप्शन में। टूल वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जो कि है क्लोन। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्लोन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक रिमूव,
ये भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन फिर देखिए इस पे प्रो का सिंबल लगा हुआ है, मतलब प्रो अगर एप्लीकेशन है आपके पास तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले आप प्रो वाले एप्लीकेशन की सहायता से देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं अच्छे से। जैसे हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये जितनी इससे रेड वाले बॉक्स में ढक गए, अब ये रिमूव होंगे। कैसे? तो इसके बाद हम सेलेक्ट करने के बाद ये रिमूव वाले ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं वो हट गए, लेकिन कुछ आपको दाग धब्बे जैसे नजर आएंगे। तो ये होता है आपका प्रो वाले वर्जन में। लेकिन हम यहाँ आपको बताते हैं क्लोन का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो क्लोन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्लोन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे इसके लिए हम चलिए आपको बताते हैं। यहाँ से इस ऑप्शन से बैक हो जाते हैं और पुनः चलते हैं टूल्स वाले ऑप्शन में, जहाँ पे हम क्लोन का इस्तेमाल करेंगे। इसे जूम कर लेते हैं। अब क्लोन वाले में हमको करना क्या है, जो कलर हमें इस पे अप्लाई करना है वहाँ पे हम ऐसे डॉट लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक नीले कलर का बॉक्स बन गया। अब ये हमारे एक और बॉक्स की सहायता करेगा इस कलर को भरने में। कैसे? अब देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे जैसे हम ऐसे बॉक्स को चलाएंगे, जहाँ पे हम ऐसे वर्क करेंगे वो हटते चला जाएगा। हम बॉक्स थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं, ताकि जल्दी से और आसानी से हो जाए। इसके बाद आपसे बात करते हैं कुछ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से ये चीज़ें हटती जा रही हैं। ये आपको किसी भी पिकआर्ट एप्लीकेशन में यूज़ करने को मिलेगा। प्रो वाले में आप समय बचता है उसमें, लेकिन आप सबके पास वो प्रो वाला एप्लीकेशन होता नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको पे करना होता है कुछ, तब जा करके आपको प्रो एप्लीकेशन मिलता है। तो यहाँ पे हम उसे इग्नोर करते हुए आपको सिंपल से बताते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपका काम अच्छे से होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो आप देखिए अब ये खाली वाला जो स्थान है इसको भी हम यूज़ में ले लेते हैं और इसे पूरा यहाँ तक कवर कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब इस पे एक फ्रेम लगा देते हैं। फ्रेम लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर हम चलते हैं स्टिकर वाले सेक्शन में। यहाँ पे भी हमने फ्रेम का इस्तेमाल किया था, आई थिंक वो दिखना चाहिए। चलिए नहीं है, हम सर्च कर लेते हैं फिर से एक बार फ्रेम को। इतने सारे फ्रेम हैं अलग अलग वर्क के लिए। कभी आप अगर इसके अलावा दूसरा कोई पेज क्रिएट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपको इतने सारे कवर पेज आपको मिलेंगे, जिसमें आपको फ्री वाले भी होंगे और प्रो वाले भी होंगे। आप इनमें से जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसमें भी ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। हम बनाते हैं, हम हमेशा करते हैं क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हम चलते हैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ से सिंबल वाले सेक्शन में जाएंगे और देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन बॉक्स दिख रहा है इसका इस्तेमाल करते हैं। कलर ब्लैक, इसे बड़ा करते हैं, छोटा, और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे वर्क करिएगा तो आपको ये सब आइडिया मिलते रहेंगे और आपको कभी रुकना नहीं पड़ेगा। ये नहीं आपको सोचना पड़ेगा कि ये तो है ही नहीं है, तो आप उसे बनाइए। कैसे बनाना है, इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आइडिया मिलेंगे इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। ये देखिए आपका एक छोटा सा फ्रेम भी उसमें ऐड हो गया। अब चलते हैं हम बीच वाले सेक्शन में। ये एरिया जो है इसमें हमको जो काम करना है इसको हम फटाफट कंप्लीट करते हैं।
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है। इसको एक अलग तरीके से लिखते हैं, कैसे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ABIC। लिखने के बाद पहले कलर बदल लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, बड़ा करते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप चाहें तो फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट हम दूसरा कुछ यूज करते हैं। ये फॉन्ट हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये फॉन्ट बनने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज करेंगे। कलर यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन है, आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैकग्राउंड में फोटो भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे प्लस का सिंबल जो है, यहाँ से अगर आप चाहें तो कोई फोटो ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो वो फोटो आपको इसमें दिखने लगेगा। हम कलर ऐड करते हैं तो 2 कलर का इस्तेमाल करेंगे इसमें कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे व्हाइट कलर की जगह पे हम हल्का सा चॉकलेटी कलर का इस्तेमाल कर लेंगे, या ब्लैक कुछ इस प्रकार से का चॉकलेटी कलर इस्तेमाल करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, जो कि देखने में थोड़ा सा कूल लग रहा है। अब इसे हम सेव करते हैं ऐसे। अब हम इसमें कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, जैसा हमने बताया था क्रिएट करते हैं। हमें करना क्या है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद एक डैश का इस्तेमाल करेंगे। अब इस डैश का इस्तेमाल देखिए हम किस किस तरीके से करते हैं। जब आप लंबा कुछ बनाएंगे, सोचेंगे तो बहुत अच्छा बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा अपने इस सब कार्यों के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छे काम है। और जब तक आप इसके पीछे आपका पैशन नहीं है, आप इसको बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, और पैशन है तो आपसे बेहतर इसको कोई कर नहीं सकता। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम इसे ऐड करते हैं कुछ इस प्रकार से। अब ऐड करने के बाद आपको ऐसा लगेगा ये बीच में से ही कुछ इस प्रकार से अधूरे तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम इस ABIC का फुल नेम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम फुल नेम ऐड करते हैं, आर्यभट्ट इंटर कॉलेज। अब यहाँ पे इसके कलर को ब्लैक करते हैं। फंट जो बड़ा वाला है उसमें भी ये छोटा वाला ही अप्लाई, छोटे वाले में भी फंट अप्लाई करेंगे। इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। ये वो फंट। अब इसे बड़ा करके स्क्रीन पे एडजस्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे इसके भी कलर को हम सेम जैसा हमारा वो बड़े वाले फंट में था वैसे ही रखेंगे, कुछ ऐसे। अब आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा आपको ये फंट नजर आएगा। या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे पिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कोई एक पिक ऐड कर लेते हैं, चलते हैं गैलरी में, यहाँ से कोई एक पिक ऐड कर लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये पिक हमने सेलेक्ट कर ली। अब देखिए कुछ इस प्रकार से आपको आर्यभट्ट इंटर कॉलेज लिखा हुआ नजर आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचना और करना है आपको। जितना लंबा आप सोच सकते हैं, जितना बेहतर कर सकते हैं, टाइम देंगे तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको बॉर्डर भी यूज़ करना होगा। अब देखिए इसे बॉर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये और खूबसूरत देखिए देखने में लगेगा। बॉर्डर का कलर आप चाहें तो यहाँ से बदल सकते हैं, लेकिन हम ब्लैक ही रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने बात की थी इस जगह की, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम एक फ़ोटो इस्तेमाल करेंगे इसी स्कूल का। तो हम चलते हैं फ़ोटो पे। फ़ोटो के लिए हमें क्या करना होगा, फ़ोटो के लिए हमें यहाँ से ऐड फ़ोटो करना होगा। अब चलते हैं हम ऐड फ़ोटो वाले सेक्शन में। यहाँ से हम फटाफट गैलरी ओपन करते हैं। गैलरी के बाद जहाँ पे आपने फ़ोटो रखा होगा वहाँ पे आप जाएंगे, एक फ़ोटो यहाँ से ऐड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए और भी लोगों तक भेजिए ताकि वो इस जानकारी को आसानी से समझ पाएं। क्योंकि यह मोबाइल एप्लीकेशन पर आधारित है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप
हल्के जानने वाले जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं उन तक ये जानकारी आसानी से पहुँचे। यहाँ पे ये हमारा फोटो ऐड हो गया। अब इसमें बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा है, आपको बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना है। देखिए यहाँ पे बॉर्डर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम इस बॉर्डर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इतना चौड़ा चौड़ा बॉर्डर नजर आ रहा है। अब इसको कम करते हैं हम थोड़ा सा। तो कम करने के लिए हमें क्या करना है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। एकदम पतला पतला बॉर्डर रखेंगे, उसके बाद हल्का सा राउंड कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ताकि देखने में खूबसूरत लगे। इस तरह करने के बाद ओके करेंगे और फिर से मैच करेंगे। इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन जो है बॉर्डर का वो हम ब्लैक और चॉकलेट ही रखेंगे, एक कलर कोड के हिसाब से, ताकि अच्छा लगे देखने में कुछ इस प्रकार से। ये अप्लाई हो चुका था इसलिए वो बदला नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं ट्राई। थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है ये, ठीक। अब यहाँ पे ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, हम यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये सेक्शन जो बचा यहाँ पे आपके पास, ये वाला जो सेक्शन बचा, अब मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ, वो ये कि अगर आप इसे किसी फाइल में लगाना चाहते हैं या किसी कवर पेज पे सिर्फ लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने स्कूल के बारे में कुछ लिख सकते हैं। या अक्सर आपने देखा है कि स्टेटमेंट किसी का लगा सकते हैं, प्रिंसिपल का, मैनेजर सर का, आप स्टेटमेंट यहाँ लगा सकते हैं। अगर आप इसको किसी कॉपी पे इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे कॉपी पे आपने अक्सर देखा है कॉलम रहता है जिसमें स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जैसे आपके ऑप्शन होते हैं, आप वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे किसी बुक में अप्लाई करते हैं तो बुक में आप यहाँ बुक की डिटेल दे सकते हैं। ये फ्रेम एक कॉमन सा फ्रेम है जो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे बाकी अब चीज़ें आपको डिसाइड करनी, अब आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसको तब तक अभी छोड़ते हैं और यहाँ चलते हैं एड्रेस वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम एड्रेस ऐड करते हैं। एड्रेस के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में सिंपल से जाना है, एड्रेस, और इसके कलर को बदल करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आप चाहें तो फॉन्ट को बदल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब एड्रेस टाइप कर लेते हैं हम। गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, इब्राहिमाबाद। मऊ, कुछ इस प्रकार से। ट्रिक, इसके बाद इसे लाते हैं इस जगह पे। पहले तो इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, फंड डिसाइड कर लेते हैं। तो फंड हम यहाँ से फंड डिसाइड करते हैं। फंड आप जो चाहें वो लगा सकते हैं हम। स्क्रीन पे इसे एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें ऐड करना है इसे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आपको वर्क करना है, आप जिस तरह चाहें। थोड़ा सा जगह आपको बच रहा है तो इसको भी थोड़ा सा फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्टिकर में जाके स्कूल। स्कूल सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे क्लिप आर्ट देखने को मिलेंगे अभी स्क्रीन पे, जैसे ड्रेस और भी बाकी सारी चीज़ें। जैसे मैं यहाँ पे पेंसिल ऐड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे रख देते हैं।
अब यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं आप पेंसिल ही रखो। इसके बाद अब ये खाली वाले स्थान पे हम नेम वाला कॉलम बनाते हैं, जैसे एक कॉपी में होता है। तो हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले फिर एक फ्रेम लगानी होगी और उसके अंदर चीज़ें लिखनी होंगी। तो फ्रेम के लिए हम क्या करेंगे, पुनः स्टिकर वाले ऑप्शन में जाएंगे। हमने एक फ्रेम यूज कर रखा था, ऐसे मेरे दिमाग में था, ये था। इसे स्क्रीन पे लाते हैं। अब यहाँ पे 2 है, आपको इस्तेमाल एक ही करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखेंगे आप इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, एक आप आसानी से मिटा सकते हैं। तो चलिए मिटाते हैं। यहाँ पहले बड़ा कर लेते हैं, खूब बड़ा इरेजर, ताकि फटाफट ये काम हमारा कंप्लीट हो जाए। कुछ इस प्रकार से ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम बाकी सारे ऑप्शन को फिल करते हैं, जैसे नेम, फादर्स नेम, mother's name, class, अब यहाँ पे स्पेस दे करके हम इसको एक लाइन में ही कर देंगे। क्लास के बाद सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बीच में जो दूरियां हैं बहुत पास से सारे हैं। अब दूरियां कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये प्रो वाले में एक बार फिर से हम चलते हैं, यहाँ पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम इनके बीच में दूरियां देते हैं कुछ इस प्रकार से। आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से कुछ हम दूरियां दे सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट बदल लेते हैं। सिंपल सा फंड, यहाँ पे कुछ अब एडजस्ट कर लेते हैं इसको, इसके हिसाब से, फंड के हिसाब से। अगर आप चाहें तो इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप हाइलाइट्स का जब इस्तेमाल करेंगे तो हाइलाइट्स आप ब्लैक कर दीजिए। सॉरी, हाइलाइट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे, हटाइए। कलर सेक्स, ओ ये तो पूरा हट गया। चलिए फिर से एक बार लिखते हैं, मेहनत दोबारा करते हैं।
को दोबारा फिल करने के बाद फटाफट इसे कलर और फॉन्ट जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था उस फॉन्ट को दोबारा लाते हैं और इसे ऐड कर लेते हैं, एडजस्ट कर देते हैं स्क्रीन पे। कुछ इस प्रकार से दूरियां जो है उनको थोड़ा सा कम करते हैं। ये जब कम रहेगा तो हम फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं कुछ ऐसे। कुछ इस प्रकार से आपका ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमने आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे। ये आपका ऑप्शनल है, ये ऑप्शन हमने पहले बताया कि आपका ऑप्शनल है। यहाँ पे आप जिस तरीके से चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कॉपी का पेज बना दिया तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें लिख दी। अगर ये किसी बुक का पेज होता या किसी फाइल का पेज होता या स्कूल के एडवर्टाइजमेंट का पेज होता तो वहाँ पे आप स्टेटमेंट ऐड कर देते। बुक का होता तो यहाँ पे बुक की डिटेल्स दे देते। कुछ इस प्रकार से आप एक कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट्स के लिए। कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके हर एक चीज़ को आपको अच्छे से और डिटेल में समझाया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।